Hello students, all of you welcome to your educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter life processes in living organism. In that chapter today we have to study about the excretion in plant. तो अब तक हमने ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है इसके बारे में पढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. टुडे वी हैव टू स्टडी द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. तो प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है, उनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है तो कैसे होती है, तो प्लांट्स में वेस्ट कौन कौन से तैयार होते हैं और प्लांट्स से वेस्ट कैसे बाहर निकलते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी. देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली. इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द video. Now we are going to start the today's topic, excretion. We know that at least a small quantity of garbage is accumulated every day in each home. हर रोज हर एक घर में थोड़ा कुछ ना कुछ तो भी कचरा जमा होता है. What will happen if you keep this garbage for many days as it is in your home? अगर आपने उस गार्बेज को वैसे के वैसे घर के अंदर कुछ दिनों तक रखा तो क्या होगा? इट कैन कॉजेज द सम सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम एंड मेक्स आवर हाउस डर्टी एंड अनक्लीन. तो आपका घर जो है ये तो पहले गंदा दिखने लगेगा और घर के अंदर कुछ बीमारियां भी पनपने लगेगी. देन इट इज वेरी नेसेसरी टू डिस्पोज ऑफ दिस गार्बेज विच आर प्रोड्यूस इन आवर लोकेलिटी एंड होम एंड दिस मे हेल्प टू लीड अ हेल्दी लाइफ. तो ये जो वेस्ट है, गार्बेज जो है घर के बाहर फेंकना चाहिए, उसे प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा घर भी साफ सुथरा रहे और हमें कुछ बीमारियां भी ना हो सके. सिमिलरली द वेस्ट आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी ड्यू टू द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस दैट आर हैपन एंड दिस वेस्ट हैव टू बी एलिमिनेट आउट ऑफ द बॉडी. And the process which can be eliminates this waste from the body is called as excretion. तो हमारे बॉडी के अंदर भी वेस्ट तैयार होते हैं. जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं तो इसमें प्रोडक्ट के साथ बाय प्रोडक्ट वेस्ट के फॉर्म में तैयार होते हैं और इस वेस्ट को हमारे शरीर के बाहर फेंकना बहुत जरूरी है. बिकॉज द वेस्ट मेनी हार्मफुल substances or waste are produced in the form of urea, uric acid and ammonia इन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो हमारे बॉडी के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया अलग अलग फॉर्म में अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये वेस्ट मटेरियल जो है फाइनली कन्वर्ट होते हैं. इफ दिस वेस्ट मटेरियल्स आर एक्यूमुलेट्स और if they are retained for a longer duration in a body it may cause a serious harm or even death of an organism. अगर ये कुछ ज़्यादा दिनों तक हमारे बॉडी के अंदर वैसे के वैसे पड़े रहेंगे और लिमिट से ज़्यादा अगर एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो हमें सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है और हमारी जान भी उसमें जा सकती है. देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू रिमूव दिस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज द डिफरेंट मेथड्स फॉर डूइंग दिस. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मेथड्स होती है ये वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी के बाहर फेंकने के लिए. देयरफॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. तो एक्सक्रीशन किसे कहते हैं बच्चों? रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज वेस्ट. The waste material in case of the unicellular organism they are made up of single cell and this single cell the elimination of waste is a simple process in the unicellular organism and these waste are eliminated by or across the cell surface, while in case of multicellular organism the process of excretion is a complex. तो multicellular organism में ये complex होती है और unicellular organism में ये simple होती है. तो आपको इतना तो पता चला है कि वेस्ट मटेरियल जो है वो बॉडी से, कोई भी लिविंग थिंग से, उसके शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है. अगर वो जमा हो जाएंगे तो उससे प्रॉब्लम्स जो है वो तैयार हो सकते हैं. तो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. तो पहले हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन बींग में एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है. व्हाट विल हैपन्स, आपने कभी देखा है बच्चों, व्हाट हैपन्स व्हेन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स आर शेड ऑफ. द लीव्स ऑफ द प्लांट्स फॉल ऑफ इन अ स्पेसिफिक सीजन. तो हर एक प्लांट्स जो है इसके पत्ते जो है वो गिरते हैं तो उनका सीजन अलग अलग होता है. तो ऐसा क्यों होता है?
तो सिमिलरली वी नो दैट द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर ऑल्सो फॉल ऑफ आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। जो पेड़ होते हैं उसमें फल लगते हैं, फूल लगते हैं, और कुछ दिनों के बाद ये फूल फल जो है नीचे गिरते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देन सब्सटेंस लाइक रेजिन, गम्स आर गिवन आउट फ्रॉम द प्लांट बॉडी। कुछ प्लांट जो है उसके स्टेम के ऊपर आपने गम देखा होगा, रेजिन्स बाहर निकलता है। तो ऐसा क्यों होता है? एंड ऑल दीज आर द प्रोसेसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। ऐसा क्यों होता है? क्यों प्लांट जो है उसके बॉडी के अंदर जो वेस्ट जमा होता है वो बाहर फेंकने की कोशिश करता है। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट इज वेरी सिंपल देन दैट ऑफ द एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन की प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन प्लांट के अंदर सिंपल होती है, क्योंकि प्लांट्स डू नॉट हैव द एनी स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर द एक्सक्रीशन एंड इट डज नॉट हैव एनी स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लांट्स के अंदर नहीं होती, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी नहीं होते, फिर भी प्लांट्स के अंदर जो वेस्ट जमा होता है वो कैसे बाहर निकलता है? सम ऑफ द गैसियस वेस्ट आर एलिमिनेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जो गैसियस वेस्ट होते हैं वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से बाहर निकलता है, प्लांट के लीव्स में, स्टोमेटा से बाहर निकलता है, रूट्स में से बाहर निकलता है। और some of the waste, most of the waste are stored in the vacuoles of the leaves of the cell। ल्यूज जो है सेल, आपने प्लांट सेल देखी होगी, तो प्लांट सेल के अंदर सबसे बड़ा वैक्यूल होता है। सबसे बड़ा जो ऑर्गेनेलिज है वो वैक्यूल होती है, और वैक्यूल सेंटर में होती है और बहुत बड़ी होती है। तो इस वैक्यूल के अंदर जो वेस्ट तैयार होता है वो प्लांट के ल्यूज में जो वैक्यूल्स होते हैं सेल्स में, उसके अंदर वैक्यूल्स के अंदर ये वेस्ट जमा होता है। सिमिलरली द वेस्ट इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड बार्स ऑफ द स्टेम एंड वी नो दैट दीज पार्ट्स आर फॉल ऑफ आफ्टर सम टाइम। तो पेड़ के जो पत्ते होते हैं, पत्ते गिरते हैं, फूल फल गिरते हैं, और बार्क जो है, साल जो है वो भी झड़ने लगती है। तो ये सब जो है पत्ते गिरने हैं, फूल गिरने, तो इनके साथ जो है प्लांट्स का जो वेस्ट जो है वो भी बाहर फेंक दिया जाता है। आगे समझ में? तो आफ्टर सम ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स, सम ऑफ द वेस्ट मटेरियल इन द प्लांट्स आर स्टोर्ड in the form of resins and gum in the old and worn out of xylem cells। तो xylem आपने पढ़ा है, which conduct the water material, लेकिन कुछ दिनों के बाद xylem जो है खराब हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो उसके अंदर रेजिन के फॉर्म में गम, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, गोंद कहते हैं, इसके फॉर्म में उसमें जो वेस्ट जो है वो स्टोर्ड रहता है। एंड द वेस्ट मटेरियल आर ऑल्सो एलिमिनेटेड थ्रू द रूट्स इन द सराउंडिंग सॉइल। तो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो भी सॉइल के अंदर वेस्ट मटेरियल एलिमिनेट करने का काम करते हैं। तो इस तरह प्लांट्स जो है अपना वेस्ट जो है वो बाहर निकालते रहता है। तो इसमें कोई स्पेशल सिस्टम नहीं। तो इस तरह पेड़ के जो पत्ते गिरते हैं, फूल फल गिरते हैं, इनके फॉर्म में जो है वेस्ट बाहर निकलता है। और एक देखिए, आपने कभी एलिफेंट फूड देखा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एमॉर्फोफेलस। तो एलिफेंट फूड, इसे याम भी कहते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। और आरम ल्यूज, जिसे कैलोकैसिया यानी कि अड़ू कहा जाता है। तो ये ल्यूज जो है, कभी आपने इसे काटने की कोशिश की है? अगर आप इसे काटने की कोशिश करेंगे तो इट कॉजेज द ईचिंग ऑफ आवर हैंड्स। हमारे हाथ जो है, हाथों में खुजली होने लगती है, ईचिंग होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाट योर मदर डू while cutting this elephant fruit, that is the yam or calocasia, that is the arum leaves। तो arum leaves और ये जो yam है, इसे काटते समय आपकी मदर क्या करती है? तो your mother applies the tamarind water or the vinegar on her hand and after that she cut। पहले वो टैमेरिन जो है उसका पानी लगाती है या विनेगर लगाती है। तो विनेगर जो है एसिडिक होता है, टैमेरिन जो है एसिडिक होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये जो याम है, ये कैलोकैसिया है। द सम ऑफ द प्लांट्स लाइक एम एंड कैलोकैसिया, दैट इज अरम, इट कंटेन्स द वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, जिसे कहा जाता है रैफाइट्स। जिसे क्या कहते हैं बच्चों? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रैफाइट,
raphides, and these raphides are in the form of very small spines. तो ये जो है नीडल शेप होते हैं, स्पाइन की तरह, कांटों की तरह होते हैं, एंड जब हम उसे काटने की कोशिश करते हैं इट कैन प्रिकल्स टू आवर हैंड्स एंड कॉजेज द ईचिंग एंड बर्निंग सेंसेशन। तो ये जो है क्रिस्टल, कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल जो है जिसे रैफाइड्स कहा जाता है, तो वो हमारे स्पाइन की तरह होते हैं, नीडल की तरह होते हैं, जो हमारे हाथों के अंदर चुभते दिखते नहीं लेकिन बहुत छोटे छोटे होते हैं, और जिसकी वजह से हमें ईचिंग और बर्निंग सेंसेशन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बचने के लिए इसकी सब्जी तो बनाते हैं, लेकिन काटते समय हम क्या लगाते हैं, एसिडिक सब्सटेंस, जैसे कि हो गया विनेगर, टैमेरिन, वाटर। तो ये एसिडिक होता है और कैल्शियम ऑक्जेलेट ये बेसिक होता है, तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पे होती है, जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन नहीं होता है। सम ऑफ द वेस्ट ऑफ प्लांट्स आर यूजफुल टू द ह्यूमन बींग्स। प्लांट के खूब वेस्ट जो है वो हमें यूजफुल भी है, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, गम इज यूजफुल टू अस, देन द रबर लैटेक्स, रबर प्लांट से जो लैटेक्स निकलता है जिससे रबर बनाया जाता है, दिस रबर लैटेक्स, रेजिन जिसे राड़ कहा जाता है, धूप के फॉर्म में जब हम जो है भगवान की पूजा करते हैं तो वहाँ पे इसे जलाते हैं, राल। देन यूकैलिप्टस ऑयल, यूकैलिप्टस ऑयल आपने देखा है, नीलगिरी तेल जो है ये भी प्लांट का वेस्ट होता है। देन सैंडलवुड ऑयल जो है, चंदन का जो तेल होता है ये भी वेस्ट है। एंड सम ऑफ द वेस्ट ऑफ द प्लांट्स आर यूजफुल टू द ह्यूमन बीइंग। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम तो नहीं होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है इसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।